एक तूफानी शुक्रवार की रात थी जब 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए पुराने जंगल वाले रास्ते का शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। हाईवे वैसे भी डरावना सा था, टिमटिमाते लैंप पोस्ट और घने पेड़ जो ऐसे लगते थे जैसे सदियों पुराने राज फुसफुसा रहे हों। उसकी गाड़ी के वाइपर विंडशील्ड पर लयबद्ध तरीके से थपथपा रहे थे। आगे का रास्ता अंधेरा और घुमावदार था, मीलों तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने जागते रहने के लिए रेडियो का वॉल्यूम एडजस्ट किया, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। एक लड़की, वो सड़क के किनारे खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद ड्रेस पहने जो उसके बदन से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, मंद हेडलाइट्स में लगभग चमक रहा था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। ज्यादा सोचे बिना अर्जुन ने गाड़ी रोक दी। अर्जुन, लिफ्ट चाहिए? लड़की ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना एक शब्द कहे अंदर आ गई। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस आगे घूरती रही, हाथ अपनी गोद में कसकर बंधे हुए। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही। आखिरकार एक धीमी, लगभग संगीतमय आवाज में उसने फुसफुसाया, क्या आप मुझे मीरा बाग ले जा सकते हैं? गर्ल, क्या आप मुझे मीरा बाग ले जा सकते हैं? यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। मीरा बाग एक छोटी सी हाउसिंग कॉलोनी थी, जिसे एक रहस्यमयी आग में एक ही रात में 17 लोगों की जान जाने के बाद सालों से छोड़ दिया गया था। अर्जुन, पक्का वो जगह तो बंद पड़ी है? उसने बस उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चौड़ी और एक अजीब उदासी से भरी हुई। उसके घूरने के तरीके से उसे सिहरन सी हो गई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि शायद वो बस पास के किसी इलाके से होगी। वो गाड़ी चलाता रहा, तभी उसने कुछ अजीब देखा। रियर व्यू मिरर वो उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। घबराकर उसने फिर से पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं। उसने बगल में देखा और वो गायब थी, सीट खाली थी। अर्जुन घबराहट में गाड़ी भगाता हुआ साइड में कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने गाड़ी रोक दी, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, बाहर निकला, सड़क की जांच की, कुछ नहीं, उसका कोई निशान नहीं। जब वो वापस गाड़ी में आया तो पैसेंजर सीट पर कुछ था, एक छोटी चमड़े की बंधी हुई डायरी, भीगी और पुरानी। पहले पन्ने पर लिखा था 17 मार्च। उसने मुझे फिर से लिफ्ट दी। इस बार मुझे लगता है कि वो जानता है, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देगा। प्लीज, अगर किसी को ये मिले, मीरा बाग मत जाना। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने आखिरी पन्ना पलटा। तारीख वही थी, आज ही की। भ्रमित और डरा हुआ अर्जुन फिर से गाड़ी चलाने लगा, अब सड़क से उतरने के लिए बेताब। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो कितना भी दूर चला जाए, सड़क दोहराती रही। वही गिरा हुआ पेड़, वही टेढ़ा साइन बोर्ड, वही टिमटिमाता लैंप पोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लूप में फंस गया हो। भ्रमित और डरा हुआ अर्जुन फिर से गाड़ी चलाने लगा, अब सड़क से उतरने के लिए बेताब। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो कितना भी दूर चला जाए, सड़क दोहराती रही। वही गिरा हुआ पेड़, वही टेढ़ा साइन बोर्ड, वही टिमटिमाता लैंप पोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लूप में फंस गया हो। फिर रेडियो कड़कड़ाया। म्यूजिक नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बल्कि एक महिला की आवाज। तुम्हें उसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। उसने रेडियो का डायल झटका, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आवाज जारी रही। हर साल वही सड़क, वही रात, वो उन्हें फंसाती है। अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक उसका फोन बज उठा। एक अनजान नंबर से टेक्स्ट, अभी वापस मुड़ जाओ अर्जुन, वरना तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसने ब्रेक लगा दिए। उन्हें उसका नाम कैसे पता चला? अर्जुन ने रियरव्यू मिरर में हेडलाइट्स देखी। पीछे से एक कार आ रही थी। उसने मदद के लिए हाथ हिलाया। जैसे ही वो गुजरी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये उसकी ही कार थी। वही नंबर प्लेट, वही स्क्रैच, वही एयर फ्रेशनर मिरर से झूल रहा है। लेकिन ड्राइवर वो खुद था, या कोई जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, उसी लड़की के बगल में बैठा हुआ। अर्जुन ने रियरव्यू मिरर में हेडलाइट्स देखी। पीछे से एक कार आ रही थी। उसने मदद के लिए हाथ हिलाया।
जैसे ही वो गुजरी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये उसकी ही कार थी। वही नंबर प्लेट, वही स्क्रैच, वही एयर फ्रेशनर मिरर से झूल रहा है। लेकिन ड्राइवर वो खुद था, या कोई जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, उसी लड़की के बगल में बैठा हुआ। वो चीख पड़ा और पीछे हटते हुए एक पेड़ से टकरा गया। जब उसे होश आया तो दुनिया शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। वो अपने खून से सने माथे को पकड़े हुए बाहर निकला और खुद को मीरा बाग के प्रवेश द्वार पर पाया। लेकिन अब खाली पड़ी कॉलोनी में जान आ गई थी। लाइट्स जल रही थी, घरों से हंसी की आवाजें आ रही थी। ये फिर से एक सामान्य मोहल्ले जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लोग गतिहीन थे, पुतलों जैसे, दरवाजों में खड़े, मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। फिर उसने उसे देखा। सफेद ड्रेस वाली लड़की सड़क के बीच में खड़ी अब उसे देखकर मुस्कुरा रही है। गर्ल, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने सब कुछ समझाया। बहुत पहले वो एक अनुष्ठान का हिस्सा थी। हर साल उसकी जगह लेने के लिए एक आत्मा को शहर में फुसलाया जाना चाहिए। एक लिफ्ट मांगने वाला, एक भटका हुआ मुसाफिर। गर्ल, तुम अपनी मर्जी से आए, तुमने मुझे अंदर बुलाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियां कभी खत्म नहीं हुई। वो फंस गया था। आखिरकार उसने खुद को वापस अपनी कार में पाया। डायरी एक नई एंट्री के साथ खुली पड़ी थी। 17 मार्च। अब वो जानता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसने मेरी जगह ले ली, मैं आजाद हूं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियां कभी खत्म नहीं हुई। वो फंस गया था। आखिरकार उसने खुद को वापस अपनी कार में पाया। डायरी एक नई एंट्री के साथ खुली पड़ी थी। 17 मार्च। अब वो जानता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसने मेरी जगह ले ली, मैं आजाद हूं। जैसे ही सूरज उगा, एक नया ड्राइवर पुराने जंगल वाले रास्ते पर तेजी से भागा। बारिश रुक गई थी, कोहरा छंट गया था और सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, पीला, खाली आंखों वाला। लिफ्ट मांग रहा था। कार धीमी हो गई। ड्राइवर, लिफ्ट चाहिए? आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया और अंदर आ गया। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस आगे घूरता रहा, हाथ अपनी गोद में कसकर बंधे हुए।